बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सफदर अराइन। गुज़िश्ता दिन मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कुरंगी के सेक्टर 7A मेहरान टाउन के अंदर जो चमड़ा मंडी है, इसकी आड़ में एक मुद्रे सेहत कारोबार किया जा रहा है। ये कारोबार है क्या, इस पर तफसीली गुफ्तगू की गई थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वीडियोस और कुछ शवाहिद जो है वो शेयर करूँगा कि आया इस कारोबार को किस तरीके से किया जा रहा है और ये कारोबार है क्या। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुरंगी का इलाका है, सेक्टर 7 है, जहाँ गुज़िश्ता अरसा दराज से बहुत सी चमड़ा मंडियाँ कायम हैं। इस चमड़ा मंडियों में ये चमड़ा कहाँ से आता है, इस बात पर ज़रा तफसीली बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जगहों से चमड़ा जमा करके कंटेनर्स के ज़रिए कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 7A में लाया जाता है। यहाँ पर मौजूद जो टेंडरी है, जिसको चमड़े की टेंडरी या चमड़ी की फैक्ट्रियाँ कहा जाता है, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं जहाँ से मुख्तलिफ़ प्रोसेस और मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए इस चमड़े को गुजार कर और मुख्तलिफ़ अशिया तैयार की जाती हैं। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान के लिए टेंडरी एसोसिएशन हो या पाकिस्तान के जितने भी चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, ये पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट करती हैं, हमारे मुल्क का असासा है। बिल्कुल यहाँ सनदें लगनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए, मैं साथ में हूँ। लेकिन दर हकीकत इस चमड़े की फैक्ट्रियों की आड़ में हो क्या रहा है, इस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। सिंध फूड अथॉरिटी हो, डिप्टी कमिश्नर हो, कमिश्नर कराची हो या सीपा हो, कोई भी इदारा अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस चमड़े की फैक्ट्रियों की आड़ में गलीज किस्म के कारोबार किए जा रहे हैं। चमड़े, एक तो है चमड़े का वेस्टेज जिसको हम चर्बी कहते हैं। चर्बी साफ़ है, हम उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, हर जगह पर यूज़ हो सकती है। लेकिन एक है चर्बी का भी वेस्टेज जिसको हम गंदगी कहते हैं। मैं वीडियोस के अंदर आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये फैक्ट्रियों के बाहर बनी हुई हौजियों को, या नाली आप कह लें या गटर आप कह लें, वहाँ से ये माल किस तरीके से उठाकर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद बड़े बड़े कड़ाहों में इसको पकाने के बाद ये जो है उसके बाद ड्रमों में इसको फिलअप किया जाता है। फिलअप करने के बाद ये माल कहाँ जाता है, किस चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सिंध फूड अथॉरिटी इसको चेक कर रही है, ना जो इन्वायरमेंटल एजेंसी है हमारी सीपा वो इसको चेक कर रही है, ना ही इसको जो हमारा जो ISO स्टैंडर्ड की जो एजेंसी है वो इसको चेक कर रही है, ना ही कोई फूड ऑफिसर है, ना ही कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का डॉक्टर है, ना ही डिप्टी कमिश्नर है, ना ही कमिश्नर है। इवन के पुलिस की सरपरस्ती में ये काला धंधा अपनी आबोताब से जारी व सारी है। हैरत अंगेज तौर पर ज़राए के मुताबिक, बाबसूख ज़राए के मुताबिक, इस चमड़ा मंडी के अंदर मुर्दार जानवरों की खालें तक लाई जा रही हैं। उन मुर्दार जानवरों की खालों की चर्बी, उसका वेस्टेज, उसकी गंदगी से यहाँ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बड़े बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े लोहे के कड़ाहों पर ऑयल तैयार किया जा रहा है। ये वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इन गंदगी, इस गलीज तरीके से इस ऑयल को तैयार करने के बाद फिर इन ड्रमों में लोड किया जाता है। इन ड्रमों में लोड करने के बाद साबुन, शैम्पू और कुकिंग ऑयल की मुख्तलिफ अशिया के अंदर इसको मिलावट करके, केमिकल डालकर और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या अरबाब इख्तियार इस मुल्क के जो हैं वज़ीर आला सिंध हैं, मेयर कराची हैं, वज़ीर माहौलियात हैं, सीपा है, सिंध फूड अथॉरिटी है, किसी को भी होश नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर आया ये कारोबार किसकी सरपरस्ती में किया जा रहा है। दो ही बातें हैं, या तो ये तमाम इदारे अपना हिस्सा लेने के बाद खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, या फिर ये माफिया इतनी ताकतवर है कि कोई भी जो है वो इनको लगाम देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी गुज़िश्ता वीडियो के बाद मुझे मुख्तलिफ ज़राए से कॉल्स करके डराया गया, धमकाया गया, मुझे FIR की धमकियाँ दी गई। मुझे कहा गया कि जी अगर आपने टेंडरी की इस गलीज कारोबार को, टेंडरी के इस बुरे कारोबार को अगर आपने अया किया और इन चीज़ों को अगर आपने मीडिया पे, दोबारा मीडिया पे लेकर आए या आपने सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया, तो हम आपके खिलाफ FIR करवाएंगे, हम आपके खिलाफ भत्ते की FIR करवाएंगे, हम आपके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन करेंगे, आप हमें हरासा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है इस मेयर कराची से, मेरा सवाल है वज़ीर आला सिंध से, मेरा सवाल है IG सिंध से, मेरा सवाल है एडिशनल IG कराची से, SSP कुरंगी से, SHO कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से, सिंध डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी से, डायरेक्टर जनरल सीपा से,
डिप्टी कमिश्नर कुरंगी से, कमिश्नर कराची से, कि मुझे ये बताया जाए कि इतनी गंदगी के अंदर ये गलीज कारोबार आया किसकी मर्जी, किसकी इजाज़त से किया जा रहा है? क्या आप लोगों के पास इतने भी इख्तियारात नहीं है कि वो इस गैर कानूनी कारोबार को, इस मुज़र सेहत कारोबार को, जिससे कई इंसानी जानें जो ले चुका है, इनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, इन कारखानों में काम करने वाले मजदूर आज हेपेटाइटिस ए, बी, सी और टीवी के मरीज बन चुके हैं। कोई है जो इनके मेडिकल करवाएगा? कोई है जो इनके इलाज करवाएगा? कोई भी नहीं है। यहाँ हर आदमी, हर इंसान अपना हिस्सा लेने के बाद, तमाम इदारे अपना हिस्सा लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। ये वीडियो मुलाहिजा करें कि किस तरीके से इस खलीज कारोबार को इन फैक्ट्री मालिकान की सरपरस्ती हासिल है, और जो भी जिसने भी आज तक इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, या तो उसको कानून के ज़रिए दबा दिया गया है, या उसको ब्लैकमेल किया जाता है, या उसके खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवा दिया जाता है। मैं आखिर में तमाम इदारों को दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ, मैं आपको निशानदेही करूँगा, हमारा इदारा आपको निशानदेही करेगा, मेरा चैनल आपको निशानदेही करेगा। आएँ और इस खलीज कारोबार को बंद करने में अपना किरदार अदा करें। जिन इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है, जो लोग इन बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, दीगर लोगों को इन बीमारियों से महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें, और देखें कि किस तरह ये लोग टेंडरी एसोसिएशन वाले और किस तरह ये फैक्ट्री मालिकान फैक्ट्रियों की आड़ में कितना गलीज कारोबार करवा रहे हैं, और ये मुकम्मल तौर पर इनकी जो है ना लाखों रुपया वसूल करते हैं। इन गटरों की गंदगी उठाने का ये लाखों रुपया वसूल कर रहे हैं इन वक्की वालों से। इस घिनौने कारोबार के अंदर कौन कौन मुलविस है, किस सेठ ने किस वक्की वाले से किस किस मद में कितने कितने पैसे लिए हैं, मैं तमाम तर तफसीलात इंशाअल्लाह ताला आपको पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूं, और तमाम इदारों से, तमाम अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो इस घिनौने कारोबार को रोकने में अपना किरदार अदा करें और फौरी तौर पर इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।